श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्न का उत्तर है। श्लोक संख्या 10 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। पुरुषोंडम विनिर्विद्य यदा सौ स विनिर्गतः आत्मनोयनमन्विच्छन् अपोस्राक्षित् शुचिः शुचिः। शब्दार्थ पुरुषः परम पुरुष परमात्मा, अंडम ब्रह्मांड को, विनिर्भिद्य प्रत्येक को अलग अलग स्थापित करके, यदा जब, असौ वही, सह वह यानी भगवान, विनिर्गतः बाहर निकल आया, आत्मनः अपना, अयनम स्थान पर पड़े हुए, अन्विच्छन चाहते हुए, अपह जल, अस्त्राक्षित अस्त्राक्षित उत्पन्न किया, शुचि परम पवित्र, शुचि दिव्य। अनुवाद, विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल यानी गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्रील शुकदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न है और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से शुकदेव गोस्वामी भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ हैं। नवोदित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निर्मित होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनेमो की यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन इस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई। एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता में प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति
मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है, अतः यह न तो स्वतंत्र है न निरुद्देश्य है। चूंकि मैं दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान हूं, अतः प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसीलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इस जगत का बारंबार सृजन, पालन तथा संहार होता है। किंतु जो अल्पज्ञानी है वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। ऐसी मूर्खता का उत्तर भगवत गीता में निम्न शब्दों में मिलता है। औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए और भगवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं क्योंकि वे स्वयं अणु तथा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि अणु और अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं, तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्यों से पृथक होती है। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण है। किंतु मूढ़ लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और भगवान को अपने समान मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि यद्यपि वे अपनी ही शक्ति से मानव रूप में है, फिर भी वे परमेश्वर है और परम नियामक की शक्ति से ओतप्रोत है। किंतु जब ऐसे मूढ़जन श्रीमद् भागवत गीता तथा अथवा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के संदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में किस प्रकार भगवान महाविष्णु के रूप में अपने दिव्य शरीर के रोमकूप से ब्रह्मांड प्रकट करते हैं और फिर गर्भोदकशाही रूप में अपना विस्तार करके एक एक ब्रह्मांड में चले जाते, ये इसमें बताया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा के स्वतंत्र, जीवात्मा तथा सभी प्राणी के स्वतंत्र स्रोत भगवान के बारे में वर्णन करने के बाद अभी भगवत भक्ति, सुखदेव गोस्वामी भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं। तो ये हमें भगवत भक्ति क्यों करनी चाहिए और भगवत भक्ति भगवान कितनी बड़ी व्यवस्था करते हैं ताकि जीवात्मा जो भगवान से भूल गए हैं, भगवान को भूल गए, वो भगवत भक्ति करके वापस जाए। ये ब्रह्मांड का सर्जन भगवान इसीलिए कर रहे हैं ना। तो ये अभी सुखदेव गोस्वामी भक्ति की अनिवार्यता का बता रहे हैं कि जो हम सभी का एकमात्र लक्ष्य है, कर्तव्य है भगवत भक्ति, और कुछ कर्तव्य नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं इसमें। और तो हम सब कार्य छोड़ दें, हमें कितना सब लोगों के ऋण है, तो क्या करें? सिर्फ भक्ति करें?
तो भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम। अपना सब कर्तव्य छोड़कर मुकुंद के शरण में जो लगे हैं, यानी जो भगवत भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए देवता का ऋण, हमको बारिश देते हैं, पानी देते हैं, हम सब पानी पीते हैं, अनाज देते हैं, सब देवता का हम ऋणी हैं। देवर्षि भूत, सामान्य जीव के हम ऋणी हैं। भूतात्मा, देवर्षि भूतात्मा, देवर्षि भूतात्मा, नृणाम पितृणाम, नृणा राजाओं के, पितरों के हम ऋणी है, सबके ऋणी है, हमारे सगा के, हमारे घर में जो काम करते हैं, जो भी मदद करते हैं, उन सबके हम ऋणी हैं। तो ये सब ऋण चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो भगवत भक्ति करते हैं, भगवान मुकुंद के शरण में आ गए हैं, उनके लिए ये ऋण चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवत भक्ति है। देखिए, सब ऋण भगवान, सर्व अहम ताम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सब पाप ले लूंगा। यानी हमारा सब ऋण भगवान नष्ट कर देते हैं भक्ति करने से। तो भौतिक इसी का वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे यहाँ करेंगे। और यहाँ एक बात और प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो अभी भगवान के सर्जन की बात चल रही है, तो ये भी आस्वादनीय है। भगवान की लीला, ये भी लीला है। ये कितनी बड़ी लीला है, सामान्य व्यक्ति इससे आश्चर्यचकित हो जा सकता है कि ऐसा लीला। लेकिन मूढ़े लोग को इसमें कोई रुचि नहीं है, वो सोचते हैं प्रकृति सब करते हैं, भगवान कुछ नहीं है, ये अपने आप होता है। लेकिन जो बुद्धिशाली व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वाले व्यक्ति ऐसी लीला का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। ये लीला क्यों? क्योंकि भगवान इतने महान है। पहले तो सब समझना चाहिए भगवान इतने महान है कि वो सर्जन कैसे करते हैं, कैसा सर्जन करते हैं। इसीलिए ये लीला जो भगवत भक्ति की शुरुआत करते हैं, उसके लिए बहुत आस्वादनीय है। कोई कह सकते ये सब लीला क्या क्या आवश्यकता है? प्रभुपाद यहाँ तर्क कर रहे हैं, स्वयं तर्क कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान की बहुत सारी लीला है, जैसे वृंदावन की लीला है, वो कितनी मधुर लीला है, हम क्यों ये सब लीलाओं को सुने? क्यों ना हम मधुर लीलाओं को समझे? है तो बात सही। क्योंकि ये ब्रह्मांड की जो भगवान किस प्रकार से है सर्जन करते हैं, फिर एक एक ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर उसमें से और विस्तार करके प्रत्येक अणु में जाते हैं, तो ये सब बोरिंग है। ऐसा ये द्वितीय स्कंद ये बोरिंग लगता है। जो पहली बार पढ़ते हैं उनको बोरिंग लगता है, ये क्या है? भगवान फिर पंच महाभूत उत्पन्न किया, फिर प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर क्षोभ हुआ, फिर मन उत्पन्न हुआ, पहले अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर मन उत्पन्न हुआ, फिर बुद्धि। ये क्या है? ऐसे हमको लग सकता है, लेकिन हमारे लिए साधक भक्तों के लिए ये लीला पढ़ना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वाद किया जाए जो संसार की सभी वस्तु से अधिक मधुर है। प्रभुपाद प्रश्न कहते हैं क्यों ये नहीं करें? प्रभुपाद कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उत्तर देते इस प्रश्न का कि भगवान की वृंदावन की लीला सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ है। समझिए, अभी हम उस लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते। ये सिद्ध भक्त जिनको सिद्धि मिलती है, ससिद्धिम वाप्नोति, जिनको सिद्धि मिली है वही इस लीला का आस्वादन कर सकते हैं। ये पॉइंट है इसमें। इसीलिए अभी हम समझ सकते हैं, जो हम प्रभुपाद भी बार बार बोलते हैं कि भागवत किससे सुनना चाहिए और क्या सुनना चाहिए, तो ये पॉइंट है।
ऐसी ही लीला हम सबको समझे। और नवोदित भक्त जो है, भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत तथा संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। तो हमें सबसे पहले ये सब लीलाओं का आस्वादन करना है, और ये बहुत आस्वादन ही है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में संहार किया, तो वो लीला भी राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के समान ही है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है ना, भगवान परम पूर्ण है, इसलिए उनके संपर्क में आई कोई भी लीला सब परम आस्वादनीय और परम ही है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी ये ब्रह्मांड का सर्जन करते हैं तो वो भगवान की निम्न लीला है ऐसे कैसे निम्न लीला हो सकती, लेकिन ये हमारे लिए है। हम अभी सीख रहे हैं, भगवान की भक्ति सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए ये लीला बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार महाविष्णु भगवान के शरीर एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। गोलोक चार्ट में हम देख सकते हैं, गोलोक चार्ट जो है उसमें भगवान महाविष्णु कारणार्णव सागर पर लेटे हुए, और उनके एक एक रोम में से एक एक सोने का ब्रह्मांड निकलते हैं। ये आस्वादनीय है। तो जो देह के प्रति, तो कौन, अभी प्रभुपाद व्याख्या कर रहे कि भक्त कैसे, भक्त के लिए यह आस्वादनीय है। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। ये योग करना क्यों सिखाया जाता है? इंद्रियों का संयम करो पहले तो। इसी प्रकार भगवान की सृष्टि संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है, जो अपनी आसक्ति को छोड़ नहीं सकते इस संसार में। उनके लिए ये सुनना बहुत आवश्यक है। यानी हम आसक्त हैं हमारे घर संसार में, अहम ममेति, मैं और मेरा, उसमें हम आसक्त हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए ये लीला बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हमें सुनना चाहिए। और अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये हमें देखना है कि इसीलिए ये हमको ज्ञान दिया जाता है। अभी जो आगे भी बताया था कि प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्य लोग इंजीनियर या ये डॉक्टर के जो कार्य करते हैं उससे आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो आश्चर्यचकित होते हैं ना, कि पानी से, फिर टरबाइन, ये गैस से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यांत्रिक रचना से विस्मित न होना चाहिए हम। जैसे मैंने बताया था कि लोग कहीं कुछ ऐसा यंत्र देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ओ कितना अद्भुत यंत्र बनाया है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसे यंत्रों से आश्चर्यचकित न होकर उस इंजीनियर की सराहना करें जिसने ऐसे अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई है। अद्भुत काम, और ये अद्भुत है ना, पूरा ब्रह्मांड का यदि हम विश्लेषण करें तो सब अद्भुत चीजें हैं। आकाश, पर्वत और भूमि से सब फूल निकलते हैं, सब्जी निकलती है, बारिश होता है अपने आप टाइम टू टाइम, हमको ऐसा लगता है अद्भुत संरचना है। और दो पुरुष और स्त्री मिलकर एक और मशीन बनाते हैं, वो मशीन अपने आप कार्य करती है और उसमें से और उसकी प्रोडक्ट से और दूसरे मशीन बनते हैं। कुत्ता, बिल्ली या मनुष्य सब एक दूसरे से मिलकर और उत्पन्न करते हैं पुत्र, और वो पुत्र भी आश्चर्य रूप से दूसरे पुत्र उत्पन्न करते हैं। कुत्ता हो, बिल्ली, और कुत्ता के बच्चे कुत्ते जैसे होते हैं, है कि नहीं? ये पूरा संचालन कितना बढ़िया हो रहा है इस भौतिक जगत में, हम देखते नहीं है। हाँ, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, परास्य शक्ति भगवान की परशक्ति
विविध प्रकार से, विविध प्रकार की शक्ति है। और वो कैसे चलती? स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, और एकदम ऐसे चल रहे कि हमको मालूम ही नहीं पड़े। जैसे पंखा चल रहा है, हमें हवा आ रही है, तो हम ऐसा नहीं सोचते कि पंखे में करंट किसने दिया, ऐसे घूमता कैसे है, ऐसे घूमता कैसे है, ये हम आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। हमें क्या निस्बत है? हवा मिल रही है बस। इसी प्रकार हम खाना खाते, एक एक चीज, एक फूल, फूल सूंघते हैं तो हमें देखना चाहिए इसकी संरचना कैसी है, एक एक फूल की पंखुड़ी कैसी है, छोटी बड़ी। तो इस प्रकार हमें ये लीलाओं को कि भगवान किस प्रकार से भौतिक जगत को में अपनी शक्ति के द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विपरी वर्तते। तो ये भगवान के अध्यक्ष में प्रकृति चल रही है। वैज्ञानिक सोच रहे कि अपने आप चल रहा है। हाँ, भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। अब ये पॉइंट हमें हमेशा भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए कि ओह, भगवान कितने अद्भुत कार्य करते हैं, कितना अद्भुत कार्य करते हैं। जैसे गाय घास खाती है, घास को हम विश्लेषण वैज्ञानिक करें तो उसके जो तत्व है, और घास खा के गाय दूध देती है, उसका तत्व को चेक करो, अलग है। कोई इसमें ग्रीन कलर है, उसमें व्हाइट कलर है, ये कैसे होता है? ये मशीन इसको बोल, इसीलिए भगवान हमेशा प्रशंसा करते। अरे भक्त हमेशा प्रशंसा करते भगवान की, ओ भगवान कितना अद्भुत बनाते। जैसे वो मोची ने बताया कि जो पेड़ के नीचे रहते, एक फल, पेड़ के एक फल में से असंख्य बीज होते हैं, और वो असंख्य बीज से असंख्य पेड़ बनते हैं। तो ये है भगवान की प्रशंसा, सराहनीय। हमें हमेशा मतलब भगवान की प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। भगवान सराहनीय है, कौन ऐसे कर सकते हैं? हम मोटर कार तो बना लेते हैं, लेकिन मोटर कार का पतरा, प्लास्टिक, कांच, पुर्जे के लिए मटेरियल कहाँ से आता है वो हम नहीं देखते। हम बोलते हैं टाटा, टाटा बहुत बढ़िया मशीन बनाते हैं, लेकिन टाटा का मशीन या कोई भी मोटर कार बनाने का मशीन भगवान सप्लाई करते हैं। उसकी एनर्जी, उनका जो मटेरियल है वो भगवान सप्लाई करते हैं। और ये मटेरियल को समझना, यही भक्तों को समझना कि भूमि रप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। तो इस प्रकार पानी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूमि, ये सब भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। इसीलिए हम लोगों को हमेशा इस प्रकार की लीलाओं को आस्वादन करना चाहिए। पहली बार पढ़ेंगे तो हमको बोरिंग लगेगा, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार पढ़ेंगे ना, तो हमको वास्तव में आस्वादन ये लगेगी, ओहो हमारे भगवान कितना अद्भुत सर्जन करते हैं। ये पहला पॉइंट है। इसमें प्रकृति अद्भुत ढंग से चल रही है, और इस जगत का बारंबार सृजन पालन तथा संहार होता है। अभी दूसरा पॉइंट है कि जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, वो इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं, और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर नकारते कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। ये दूसरा पॉइंट। पहले भक्तों का वर्णन है कि भक्त सब चीज में भगवान का दर्शन करते हैं, यस ये मेरे भगवान ने ये सब बने हैं, और अब भक्त हमेशा भगवान को निकाल देते हैं। ये अपने आप चलता है, और वो संशोधन करते रहते हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति चलती है। यदि एक वस्तु स्वीकार कर ले कि भगवान इसका कोई नियंत्रक है, इस भौतिक शक्ति प्रकृति के अपने आप नहीं चलते। सूर्य को कौन उगाता है, कौन उदित होता है, कौन इसकी उदित करवाते हैं, ये सब कोई है जिसके नियंत्रण में सब चल रहा है। जैसे सूर्य आदि दैविक पुरुष है, और वो नियंत्रित करते सबकी आंखों को, दृश्य। लेकिन सूर्य को भी कोई नियंत्रित करते हैं। सूर्य और हम आदि भौतिक और आध्यात्मिक पुरुष, उन सब को, ये तीनों पुरुष को कोई नियंत्रित करते, वो है भगवान।
लेकिन अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में कि जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का सामान्य मनुष्य का रूप लेकर आते ऐसे समझते हैं। परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम, मैं सभी जीवों का मालिक हूं, वो जानते नहीं है। और मैं, मेरा दिव्य भाव है, तो दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो हमें ये दूसरा पॉइंट कि भक्त भगवान के दिव्य सर्जन, दिव्य स्वभाव और भगवान के दिव्य शरीर को जानते, और जो मूर्ख लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, ये नहीं जानते। ये डिफरेंस है। तो इस प्रकार हमें धीरे धीरे हम इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी तरह प्रकट होते हैं, तो अभी इसकी लीलाएं साधारण मनुष्य से पृथक होती है। ये बात कि भाई भगवान आते हैं हमारे बीच प्रकट होते हैं और हमको लगता है ये तो हमारे जैसे है, ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं भगवान में और हम में क्या अंतर है, भगवान के भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ है, भगवान का भी हमारे जैसा शरीर नहीं, वो पृथक है। जब भगवान जरूरत पड़ती है तो गोवर्धन धारण करके दिखाते हैं, जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है तो 16,108 रानियों से शादी करते हैं। ये पृथकता है। भगवान 16 साल के उम्र के, उन्होंने 16,108 रानी से 16 साल की उम्र में ही शादी कर लिया। देखो, ऐसा नहीं कि भगवान बूढ़े हुए फिर शादी किया, एक साथ पहले 8 रानियों से, फिर 16,100 रानियों से शादी किया, जो सब बंधन में थी जरासंध के। तो ये लीला, भगवान की लीला दिव्य लीला है। चाहे वो मनुष्य रूप में आते हैं, कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई मनुष्य अपने को 16,108 रूप में विस्तार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यही हमें समझना है भक्तों को। इसीलिए इससे ये तारण निकलता है कि भगवान दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है और भगवान की लीलाएं दिव्य है। तीसरा, दूसरा पॉइंट। लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान को 16,108 रानी कहाँ हो, कैसे हो सकती है? क्योंकि मूर्ख लोग समझते हैं कुएं के मेढक की तरह कि मैं इस कुएं में रहता हूं, कुआं इतना बड़ा है। कोई बाहर से कुआं, मेढक आता है जिसने पूरा सागर देखा है, समुद्र देखा है, वो आके बोलते हैं अरे भाई समुद्र तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा होगा? कुएं का मेढक बोलेगा ये कुएं जितना नहीं, नहीं उससे बहुत बड़ा है, ठीक है 10 कुएं जितना होगा। ऐसे करके वो ऐसे करता है। प्रभुपाद कहते हैं दोनों हाथ फैलाते हैं और ऐसा फैलाने में उसका पेट फूल जाता है और फट जाता है और मर जाता है। ये है नास्तिक लोगों की स्थिति। वो कितने बड़े होंगे भगवान, कितने बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने महान होंगे। लेकिन जो भागवतम से हमको ये मैसेज मिलता है, हम उनकी लीलाओं को सत्य मानना चाहिए। ये भागवत कोई 18 ग्रंथ, 18,000 श्लोक किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, कोई नॉवेल की तरह नहीं लिखा है, एक एक श्लोक का अर्थ है। इसीलिए भागवत को दिव्य समझना चाहिए और उसी से हमें माहिती प्राप्त करनी चाहिए। और प्रभुपाद यही कहते हैं कि मूढ़जन जो होते हैं वो श्रीमद् भागवतम एवं श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए भगवान के संदेशों को दिव्य परंपरा द्वारा, शिष्य परंपरा द्वारा, आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं मूर्ख लोग, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। तीसरा, पहले प्रभुपाद क्या समझाते हैं कि भक्तगण कैसे होते हैं, फिर बोला कि नास्तिक लोग कैसे होते हैं, और अभी प्रभुपाद अंत में अंतिम पॉइंट ये कहते हैं कि नास्तिक लोग भी यदि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है, और वो वही कैटेगरी में आ जाएगा जो भगवान को दिव्य समझेगा और भगवान की लीलाओं को दिव्य समझेगा। तो ये भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाता है। इसीलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं का
लीलाओं को श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। बस नास्तिकों को पूरा भगवत भक्त बनाने के लिए ये भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता है ना। हम भी नास्तिक थे, हमने भगवत गीता में प्रवेश किया प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से, और भागवतम के अंतिम अध्याय का अंतिम नाम संकीर्तनम यस्य, ये सब हमने ग्रहण करके करके आज हम भक्त बन गए। ये प्रभुपाद ने बताया। ये प्रभुपाद ने जब लिखा तब तो हम नास्तिक थे, हमको मालूम ही नहीं था भगवान क्या है। प्रभुपाद उस टाइम लिख रहे हैं द्वितीय स्कंद 1970 और 72 के करीब लिखा होगा। 69 में प्रभुपाद गए थे, फिर 71 तक लिखा होगा। तब वो बोल रहे हैं कि इसीलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीला को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है, और जो पढ़ेंगे वो भक्त बन जाएंगे। और हमने प्रैक्टिकल देखा कि हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम पढ़ के इस प्रकार से भक्त बन रहे हैं, माला कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर रूप से हम इसका विश्लेषण करके समझ सकते हैं। और इस प्रकार हम धीरे धीरे भगवत गीता भागवतम पढ़ के भगवान के दिव्य संदेश को आत्मसात करके आत्म साक्षात्कार करके हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे, और उस टाइम हम भगवान की अंतरंग लीला को समझ सकते हैं। इसीलिए प्रथम से लेकर नवम स्कंद तक भूमिका है, भगवान का वर्णन है इस प्रकार से कि जिससे हम शुद्ध बन के दसम स्कंद में भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।